ऐसे ही द्वारपाल जब नजदीक जाते हैं तो द्वारपाल कहते हैं अरे किधर जाता है। सुदामा जी कहते हैं कि मेरा सखा, मेरा दोस्त, मेरा भाई द्वारकाधीश वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। तो दौड़कर द्वारपाल आकर कहते हैं और निकल करते हैं उधर से सुदामा। क्या कहते हैं, आने दो उनको। इधर रहने के लिए
सोच रहे हैं अपनी आंखों से सुदामा के चरण धो रहे हैं और कहते हैं न घबराओ प्यारे तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा भी लगे, एड़िया भी फटी है और चलने में भी असमर्थ है जी को। और कहते जा रहे कि हम सुदामा आपको प्रणाम है, सुदामा को प्रणाम कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक एक करके आ रही है उनका सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते 50 पत्नियां आ गई और ठाकुर जी से फिर कहने लगे सुदामा जी कहते हैं कि वह है कि हाँ अभी तो है, आप आशीर्वाद देते जाओ। आप सुदामा जी बेचारे बूढ़े हैं, हाथ जैसे तैसे उठाया, फिर के सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। इतने में 100-200 हुई, सुदामा जी का हाथ थक गया। भव भव भव। अब कितनी ठाकुर जी ने कहा कि सुदामा जी कह रहे ठाकुर जी से कि ये सब अपनी है कि पड़ोसियन की है। अब सुदामा जी के भव 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 भव। बेचारे ठाकुर जी कहने लगे, सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। सुदामा जी कहते हैं कि पनीति के पड़ोसी की, ठाकुर जी कहते हैं सब अपनी है, पड़ोसी की कोई ना है। बोलो राधे राधे। कितनी है कि 16,108 इतनी रानियां। अरे लाला तेने तो विवाह करो, एक में नहीं बुलाया कि सुदामा जी आपने भी तो विवाह किया, उसमें बुलाया कि थोड़ी सी परेशानी थी, मैं विवाह नहीं करना चाहता परंतु पिता के आदेश से मुझे करना पड़ा। परंतु तुमने 16,108 विवाह कर लिए, एक विवाह में मत बुलाओ तुमने, कि एक में ना बुलाओ कि लाला ऐसा कर, मैं आशीर्वाद देते तक कहूँ तो ये आजा सबकी ओर से, तू मेरे चरण छू ले और मैं आशीर्वाद दे दूं तो। अब ठाकुर जी सुदामा जी के चरण पड़ रहे हैं और क्या कहा कि लाला सब पत्नियों की ओर से मैं तुम्हें ही आशीर्वाद देता हूँ, तू लाला मेरे पांव छीले और मैं यही से सबको आशीर्वाद दे देता हूँ। सौभाग्यवती कितना सुंदर भाव के भूखे हैं भगवान। कन्हैया ने सुदामा के चरण को छुआ
और एक एक करके सभी रानियों को आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, यहीं से सबको आशीर्वाद है। सौभाग्यवती भव, कल्याण भव, सब सुखी रहे। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब इधर सुनो, अब भोजन का समय हुआ, इधर भोजन का समय हुआ और सुदामा जी को उठाया कि चलो सुदामा जी भोजन के लिए आज रानियों ने 56 प्रकार की भोग बनाए हैं, आप आए हो ना इसी खुशी में। सुदामा जी थोड़े सख्त पका गए, थोड़े सोचने लगे और ठाकुर जी ने फिर कन्हैया ने देखा सुदामा जी क्या सोच रहे हैं। सुदामा जी से कहा कि सुनो, कि आपकी सोच में पड़ गए। कहने लग जाते हैं कि सुनो, मेरे अगर बच्चे भूखे हो तो पिता कैसे भोजन कर सकता है, मेरी पत्नी भूखी है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। वहाँ 5-5 मेरे जो पुत्र हैं उनको आश्वासन देके और मुझे यहाँ 56 भोग में अगर पाऊं तो मेरे ऊपर धिक्कार है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरे 5 पुत्र घर में भूखे और मैं यहाँ 56 भोग नहीं पा सकता। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको यहाँ का प्रसाद लेना ही पड़ेगा। खाना नहीं, मैं आज व्रत है। नहीं, कन्हैया ने भी हट कर ली, अगर तू हट करेगा तो मैं हट करेंगे कि मैं भी आज प्रसाद नहीं पाऊं। अरे लाला नहीं, तू भूखो ना रहे, तो माखन मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे बारे में मैंने सुनो कि कितनी माखन चोरी लीला करते, उपयोग रानियों को पता चला, तुरंत दूर से दूर आई कि हाँ कन्हैया के बारे में सुदामा जी बताएंगे। अच्छा याद है तुम्हें कन्हैया कितने ठिठोले थे, ये एक माखन के लोंदे के लिए वो छाछ पे नाचते थे ब्रज के अंदर। अच्छा नाचते थे ठाकुर जी, सब हंस करके उनका हाथ से विनोद कर रहे हैं कि देखो ठाकुर जी ऐसे छाछ। अरे यहाँ तक तो ये चोरी करने जाते थे माखन की, आज देखो द्वारका देश के राजा बने बैठे हैं। अच्छा याद है तुम्हें कि जब एक समय जब हम लकड़ी लेने गए थे, अरे सुदामा तो काय को इन बातन के कुरीदे या बातन बंद करे। नहीं, दूसरी बात का अच्छा बता, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अरे कुछ नहीं। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जब ये खाना मटकी फोड़ पे को जावे, कन्हैया ने कहा देख मेरी बात को फिर काट रहे हो, मैं काय की पूछ रहा हूँ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजो है बता। उन्होंने कही कि या मातन ने पकड़ लेवे ना तो फिर दूसरी बार ना छोड़े। अच्छा एक बार ये हुआ जब कन्हैया ने मटकी फोड़ने के लिए गोपी के यहाँ गए तो गोपियों के यहाँ जाते जाते कन्हैया ने उस छीके पर मटकी टंगी थी उसको बांस से फोड़ने लगे। कन्हैया इन बातों ने कहा कोई नहीं, इन बातों ने तो बंद कर दे। रानियां सब खुश हो रही है, कन्हैया कहने लग जाते हैं अरे मैंने जो पूछा वो बताओ ना, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी उस पोटली को और छिपा लेते हैं, और छिपा लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अरे नहीं कुछ नहीं, ये छुपा क्या रहे हो लाला तू बता। सुदामा जी बताओ क्या छिपा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं कछु नहीं कछु तो तेरे है, भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, क्योंकि बिना भेजे भाभी ऐसा आपको भेज नहीं सकती। और इधर कन्हैया ने छीना झपटी करके सुदामा जी के हाथों से पोटली को छीन लिया। इधर पोटली को छीना है कृष्ण ने और देख करके उस पोटली को खोला है, देख करके आंसू आ जाते हैं कृष्ण के, रोने लग जाते हैं, आंखों में से आंसू आते हैं कि देखो मैं इतना धनाढ्य और मेरा ये परम मित्र इतना दरिद्र है, इसके घर में खाने की चीज नहीं। ठाकुर जी उन चावलों को देख करके ही समझ गए घर की स्थिति क्या है। सुदामा से कही कि आज भाभी ने मेरे ये दिया है, बड़े सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी ने एक चावल की मुट्ठी भरी, ठाकुर जी ने सर्वस्व उनको प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी में दरिद्रता थी, ठाकुर जी ने सब दूर कर दी। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे ठाकुर जी इसको हाथ पकड़ लेती है, रुक्मणी जी क्या करते हो, क्या सर्वस्व ही दान दे दोगे, फिर वापस से बावन भगवान आकर के रूप धारण करना पड़ेगा और फिर पूरे सर्वस्व आप इन्हीं को दान दे दोगे, हमारे लिए भी तो थोड़ा कुछ ना कुछ बचाओ। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया कृष्ण का,
इतने खूब आनंद से रह रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब इधर तुरंत याद आई बच्चों की सुदामा जी को कि चलना चाहिए। इधर उनको नए वस्त्र पहनाए हैं, संध्या बंदन करके सुदामा जी कृष्ण के पास में आप पहुंचे। कृष्ण के पास में आप पहुंचे, पुत्रों की याद आई। कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हे मित्र, अब मुझे चलना चाहिए। सभी रानियां आ गई, रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, वो सब कहने लगी, अरे आप अभी तो आए थे, अभी क्यों चलने लगे? कुछ दिन और ठहरते। ठाकुर जी कृष्ण ने कहा कि कुछ दिन और तो ठहरते, मित्र आए हो तो इतने दिन में जाने की क्या जल्दी पड़ रही है? इतने दिनों में मिले, इतने वर्षों में मिले हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा को दरिद्रता कहां से प्राप्त हुई, जब वन में लकड़ी काटने के लिए कृष्ण सुदामा दोनों गए, जब वो चने की जो पोटली थी, एक आश्रम में संत रहते थे, वहां से वो पोटली उठा करके, क्योंकि उनका तो जीवन यापन यही था, 4-5 जगह से मांग करके लाए, उस कोठी पे टांग दिया, उसको चोर ने रात को ले लिया, उठा करके जाकर के वो पोटली जंगल में गिर गई। जंगल में पोटली लेकर के मैया को दी, संदीपनी आश्रम में माँ रहती थी, माँ को दी। माँ ने उन पोटली को सुदामा जी को दी कि तुम जाने जंगल में जाओ लकड़ी काटने, तो इसको काट, इसको खा लेना, कुछ तुम्हें भूख नहीं लगेगी। इस प्रकार से उसमें जो पोटली चोरी हुई थी उसमें श्राप लगा हुआ था कि जो भी इसके अन्न को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा ने देखा कि अर्धरात्रि हो चुकी है और बारिश भी हो रही है और बारिश में भूख भी सुदामा को लग रही है, कृष्ण को भी लग रही है। कृष्ण ने कहा कि जो मैया ने हमें जो चने दिए थे ना, वो लेकर के, वो है तुम्हारे पास? सुदामा ने उस पोटली को खोल कर देखा, उसमें देखते हैं कि इसमें श्राप लगा हुआ, अगर कृष्ण खा लेगा तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा, इसलिए सारे चने मैं ही खा जाता हूँ। इतने में सारे चने सुदामा जी खा जाते हैं और दांत की कटकट आग की आवाज आती है। कृष्ण पूछते हैं कि क्यों रे सुदामा, क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं लाला, ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए दांत कटकटा रहे हैं। वो चने सारे खा जाते हैं सुदामा जी। इसलिए सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता आई। इसलिए कहते हैं चोरी का अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए, पाप का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जैसा मन अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, वैसी बुद्धि हो जाएगी, धन की विकृति बदल जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए चोरी का कभी भी नहीं खाना चाहिए, ना ही चोरी के पैसों को रखना चाहिए। इधर कृष्ण से कहते हैं कि मैं अब अपने धाम को चलता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अरे सुदामा रुक जाते, कुछ दिन और रुक जाते, नहीं बस मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी वहाँ चलते हैं। अब सुदामा जी मन में सोच रहे कि मित्र है, कुछ न कुछ देना चाहिए कि मित्र के द्वार पर आया है तो खाली हाथ कैसे भेजूं। सुदामा जाते जा रहे हैं, फिर पलट के देखते पीछे है कि कन्हैया में चलो। कृष्ण ने कहा ठीक है, थोड़ी सी और आगे चले। अब सुदामा जी फिर मन में विचार कर रहे हैं, सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, चले जा रहे हैं सुदामा जी। फिर मन में विचार आया सुदामा जी के मन में विचार आया कि शायद इतना बड़ा द्वारिकाधीश है, कम से कम कुछ न कुछ तो मुझे भेंट कर देता। इधर सुदामा जी पलट करके फिर देख रहे हैं कि कृष्ण कुछ न कुछ कहेगा। कृष्ण से जैसे ही द्वार पर पहुंचे सुदामा जी तो कृष्ण ने आवाज लगाई, अरे सुदामा रुको। सुदामा बड़े खुशी से कृष्ण कुछ बोलना चाहते होंगे, इधर रोक दिया सुदामा जी को कृष्ण ने, और इधर कृष्ण रोकते हुए सुदामा जी पलट करके देखते कृष्ण आते हैं। अच्छा ऐसा करो, आप जा रहे हो? हाँ जाता हूँ। ऐसा करो इन कपड़ों में भी उतार जाओ। तो बड़ा गरीब है, एक कपड़ों न दे सके, अरे वो कपड़ों को भी खुलवा लियो यानी तो जैसे तैसे को जादू पट्टा उतार करके बाहर रख लिया। अपने जो मलिन वस्त्र थे सुदामा जी ने फिर वही वस्त्र धारण कर लिए। अपने द्वारिका से चलते हैं सुदामा जी, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं।
और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलिए जाते हैं सुदामा जी। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। अब इधर भगवान के आदेश से विश्वकर्मा ने आकर के सुंदर से नगरी का निर्माण करवा दिया। उसका नाम पड़ा सुदामा। पूरे सबके घर स्वर्ण के महल के मणिमय सब महल हो गए हैं। और इधर अपने द्वार पर जाते हैं। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मेरी कपिला गंगा, मेरी कपिला गंगा, मेरी कपिला गंगा, मेरी कपिला गंगा। आज भोर खड़ी सुदामा, मंदिर देख डरे। जोत करे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा